सलवात रल के ऊँची आवाज़ देना। माशाअल्लाह मजमा काफ़ी है, सलवात पढ़ना जी इबादत है, सलवात रल के ऊँची आवाज़ ना आनी पड़े। छे मदाईदार विलायत फरमांदा है जड़ बंदा साड़ी रात ते खुले दिल नाल दरूद भेजे सारी जिंदगी उस बंदे दे रिज़्क़ च कमी नहीं होंदी। सलवात रल के ऊँची आवाज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काशिफ़ल कर्ब वजल हुसैन इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक के जवात बुलंद हैं, बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता मेरे मालिक मुस्तकबिल में इस मज़लूम कौम को दहशतगर्दी के अजाब से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन पाक सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। बंदो विशियत आमीन ना के हो ही नहीं सकता। इस दौर की दुआ मंगवा रहा हूँ, आमीन कहना और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को वक्त के आखिरी सुल्तान की ज़ियारत नसीब फरमाए। पढ़ो सलवात रल की ऊँची आवाज़। इजाज़त है नौकरी शुरू कीजिए। इमाम हुसैन पाक सरकार आप सबको सलामत रखें। इमाम हुसैन पाक सरकार आपका चल के आए अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। मालिक कैसर अंकल का साया सलामत रखें। बाबर भाई बाकर भाई नबी रहमत जोड़ सलामत रखें। इमाम हुसैन पाक सरकार छोटे बुरैर अब्बास भाई बाकर दा फरजंद बड़ी रौनक होंदी है छोटे बच्चों की। इमाम हुसैन पाक सरकार जिंदगी दराज फरमाए। मत सोच कि हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए। अंकल जी भाई जान कोई औखी गलती नहीं की थी मैं, बड़ी मेहरबानी। मत सोच बुजुर्गों दुआ फरमाए सो जी गल ना सौखियाँ लगन पसंद आ। मत सोच कि हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए। मेरे ख्याल से अगर मैं बात हर बंदे को समझा चुका हूँ तो हर बंदा मेरे साथ कीमत दे देता। शायद ये जो पीछे बैठे इन्हें नहीं समझ आई, मैं एक मरला और पढ़ा रहा हूँ। गुजारिश मैंने की है, मत सोच कि हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए। और सुल्तान का तारुफ भी अल्लाह ने कुरान में करवाया कि मेरे हबीब मुझसे कुछ मांग, क्या वजलनी मिन लदुन का सुल्तान नसीरा। ऐ अल्लाह मुझे ऐसा मददगार अता फरमा जिसकी पुश्त को मैदान जंग में चश्मे बशर ने कभी न देखा। तो मैं सदके में क्या बात है तुझसे आए दरी। ऐ अल्लाह मुझे ऐसा मददगार अता फरमा जिसकी पुश्त को, अंकल दुआ फरमाया सो, जिसकी पुश्त को मैदान जंग में चश्मे बशर ने कभी न देखा। और वो सुल्तान कौन था? पूछ लिया था रसूल खुदा ने मौला कायनात अली से, या अली वैसे तो तू मुमकिनात का मालिक है, देखने में तेरे पास क्या क्या है? अली ने हाथ बांध के कहा था या रसूलल्लाह देखने में मेरे पास क्या होना है? एक तलवार है, एक मेरे पास मेरा घोड़ा है, एक मेरे पास मेरी ज़िरा है। ये तीन चीज़ें तो हैं मेरे पास। किबला इम्तिहान लैंड लगा थोड़े पूरे मजमे एक जुमला आके। सुल्तान वो कौन था? रसूल ने पूछा या अली वैसे तो तू मुमकिनात का मालिक है, देखने में तेरे पास क्या क्या है? अली ने हाथ बांधे, अली ने कहा रसूल क्या बताऊँ, एक तलवार है, एक घोड़ा है, एक ज़िरा, ये तीन चीज़ें तो हैं। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली घोड़े, अरमानी रहा समझ जवान थे जरा सुन के समझ के वाल चुप कर गया। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं या अली घोड़े पे बैठ के तू लड़ता है जंग, तलवार से तूने लड़ना होता है। या अली ज़िरा बेच दे, या अली ज़िरा की ज़रूरत उसे पड़ती है जिसके बदन तक दुश्मन का हथियार आए। और मैं सदके जवानी माने जी, मैं सदके ज़िरा की ज़रूरत उसे पड़ती है जिसके बदन तक दुश्मन का हथियार आ जाए। मत सोच के हर एक नौकर को
सुल्तान समझ में आ जाए। मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में। अंकल ये बातें कभी भी ना करता, मैं अलमैन के दरमियान खड़ा हूँ, मैं ये बातें कभी भी ना करता। नमक कोट में कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि पिछले 10 दिन की मेहनत है। कोई ना कोई मुश्किल बातें बता के चलो मजमा उस मयार पे आ जाता है कि ये अगली बंदा मुश्किल आखिरी बात करके चला जाता है। वरना मेंबर की कसम उठा के कह रहा हूँ, मैंने 22-23 सफ़र की दरमियानी शब कराची ये बातें की थी पिछले साल जो गुजर गया, उसके बाद मेरा हौसले नहीं बना, या आज कर रहा हूँ, या 22-23 सफ़र की दरमियानी 25-26 सफ़र की दरमियानी शब माजरा चाहता हूँ। कराची अंचोली में मैंने शोदाए करबला अंजुमन जुल्फ़िकार के मज़ेर एहतमाम एसएम नकी साहब बानी थे, पूरे कराची का सबसे बड़ा वो प्रोग्राम होता है, सुबह दमी ले 4 तो 5 मैं गल्ला की थी, और उसके बाद बातें आज करने लगा हूँ। पता नहीं क्यों करूँ ये भी नहीं पता, पूरे साल क्यों नहीं की ये भी नहीं पता, बहरहाल कर रहा हूँ। सर उठाना, चौथे मिसरे का वजन करना। मैं कहना क्या चाहता हूँ, दूजे मिसरे मेरी मजलिस मुक गई, मैं चौथे मिसरे तक थोड़ा इम्तिहान लैट लगा, शाला तो गाल समझा सका। मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए, मुमकिन ही नहीं हर कारी को कुरान समझ में आ जाए। और अली तो बहुत दूर है, मिकदाद, अबूजर, कंबर और अम्मार भी जीवन भर लोगों मसरूफ रहे इस कोशिश में सलमान समझ में आए। मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। दो में हाथ ऊंचे, हैदरी जी 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 मैं सदके हाथ है तो ऊंचा हुए ना, क्या करे इसे क्या जाता। अंकल अली तो बहुत दूर की बात है, मिकदाद, अबूजर, कंबर और अम्मार भी जीवन भर लोगों मसरूफ रहे इस कोशिश में सलमान समझ में। अंकल जी साहबियों को सलमान समझ नहीं आता, मौलवी अली समझने के चक्कर में गुजारिश मैंने की है, बोलने आ मेरे नाल थोड़ा जा। साहबियों को सलमान समझ नहीं आता, तेरी मेरी के ही कावेड़े इतने बोलते हैं कितने बोलते हैं। साहबियों को सलमान समझ नहीं आता, जवानी माने मौलवी अली समझने के चक्कर में। और अंकल जी आप हाथ देखें ना, इस घर की हर नौकरी अजीब है। इस घर का, इस घर की बात नहीं कर रहा, इस घर के नौकरों की बात कर रहा हूँ। जनाब इरफान भट्टी साहब मालिक तुम सलामत रखन, हर नौकर ही अजीब है इस घर का। हर नौकर का अपना मिजाज है, अपनी तबीयत है, अपनी कैफियत है। कुरान दी सौ नाराज नवे नवे कोट ले जाकिर गरीब को होंगे जो लफ्ज़ होर करे के गरीब तो तुम लफ्ज़ की कदर नहीं करनी तो जाकिर के वैसे ही। मैं गुजारिश करूँ, हर नौकर अजीब है इस घर का। हर नौकर का अपना मिजाज है, अपनी तबीयत है, अपनी कैफियत है। कोई सूरज को चढ़ने नहीं देता, कोई उतरने नहीं देता। कोई सूरज को चढ़ने नहीं देता, मैं सदके भैया। कोई अंकल जी उतरने नहीं देता। हैदर भाई कोई बादलों में सवारी करता है, कोई जन्नत से खाने मंगवा लेता है। अंकल जी वो भी इस घर का एक नौकर था जिसका नाम था बिलाल। उसे रसूल ने बुलाया था और बुला के कहा था, बिलाल कुछ लोग आए थे, कुछ लोग, बिलाल कुछ लोग आए थे। मैं बंदों का नाम नहीं लेता, मैं माजरत चाहता हूँ। रसूल ने कहा था बिलाल कुछ लोग आए थे, कुछ लोग, और वो लोग कह रहे थे बिलाल आज़ान न दे। बिलाल ने हाथ बांध के कहा, या रसूलल्लाह लोगों की खैर है, आपने तो नहीं कहा। लोगों की खैर है, आपने तो नहीं कहा। रसूल ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं कहा, लोग आए थे और लोग कह रहे थे बिलाल आज़ान न दे। बिलाल ने कहा क्यों? रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, बिलाल मैंने नहीं कहा, बिलाल लोग कह रहे थे तेरा रंग काला है। उसने कहा मैंने खुद बनाया है। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं मैंने नहीं कहा, लोग कह रहे थे तेरे होंठ मोटे हैं। उसने कहा मैंने खुद बनाए हैं। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, बिलाल मैंने नहीं कहा, बिलाल लोग कह रहे थे तेरी जुबान में लुकनत है, तू रुक रुक के बोलता है, तू रुक रुक के बोलता है, रुक रुक के बोलता है, रुक रुक के बोलता है। साहिबान मार्फत बंदे मेरे सामने बैठे, इल्म दोस्त अहबाब मेरे सामने बैठे, साहिबान इल्म लोग मेरे सामने बैठे। मैं मिंबर ते खलो के आदा पिया, तेरी झोली च वसत होवे तो अल्लाह दा अर्श अगली गल ते तेरी झोली चा वैसी नीयत इतनी कि तन गल समझा सकें जिवें मैं चाहना। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, बिलाल मैंने नहीं कहा। अंकल जी अपना अपना मिजाज है, बड़ा मजा आता पाया पढ़न दा। चल हर बंदा में मेरा रल बंजे मजा खराब ना बंजे, चल हर बंदे गल समझा सका। बिलाल मैंने नहीं कहा, बिलाल लोग कह रहे थे तेरी जुबान में लुकनत है, तू रुक रुक के बोलता है, रुक रुक के बात करता है। बिलाल ने कदमों पे हाथ रख के हाथ बांध के कहा, हसनैन के नाना मुझे तेरी नबूवत की कसम है, मुझे पता है मैं रुक रुक के बोलता हूँ, फिर भी हसन और हुसैन मुझे चाचा कहते हैं। मैंने तारीख अरब में ऐसे जबान दराज लोग भी देखे हैं जिन्हें हुसैन मिलना ही पसंद नहीं करता। नमकोट तेरे मयार में सलाम है, दो में हाथ ऊंचे, हैदरी। उसने कहा हसनैन के नाना तेरी नबूवत की कसम है यार, मुझे पता है मैं रुक रुक के बोलता हूँ, मगर हुसैन के नाना मेरी किस्मत तो देखना, हसन और हुसैन मुझे अपना चाचा बोलते हैं, और मुझे तेरी नबूवत की कसम है मैंने ऐसे ज़बान दराज लोग भी देखे हैं जिन्हें हुसैन मिलना ही पसंद नहीं करूँगा, मैं क्या करूँ। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, अच्छा बिलाल ये वो एतराज़ात हैं, ये वो इल्ज़ामात हैं जो तू चाहे तू कोशिश करे तू फिर भी दूर नहीं कर सकता। तेरा रंग काला है, काला रहे, होंठ मोटे हैं, मोटे रहे, जुबान में लुकनत है, लुकनत रहे। बिलाल एक एतराज़ ऐसा है तू चाहे मिनटों में दूर हो जाए। बिलाल ने कहा वो कौन सा? रसूल खुदा मुस्कुरा के फरमाते हैं, बिलाल एतराज़ सबसे बड़ा है
मसला सबसे छोटा है। नीयत ये है कि इंशाअल्लाह ना मैं कोटे अंकल जी अजकल समझ आ वजे, एतराज़ सबसे बड़ा है, मसला सबसे छोटा है। बिलाल ने कहा वो कौन सा? रसूल खुदा मुस्कुरा के फरमाते हैं एतराज़ सबसे बड़ा ऐसे है, वो कहते हैं तू अज़ान गलत देता है, और मसला सबसे छोटा ऐसे है कि तू अशहदो को असहदो बोलता है, शीन को सीन बोलता है। बिलाल वापस में है, बिलाल ये तो कोई बड़ी बात नहीं, बिलाल बात तो उनकी ठीक है, अज़ान तो तू गलत देता है, तू कोशिश कर जहाँ असहदो पढ़ता है वहाँ अशहदो हो जाए। तू पढ़ता है शीन को सीन, लफ्ज़ अशहदो है, तू उसे असहदो पढ़ता है, तू शीन को सीन पढ़ता है। तू एक काम कर, तू सीन पे 3 नुक्ते जोड़ दे, तेरा काम पूरा हो जाएगा। उसने फिर कदमों पे हाथ रख के हाथ बांध के कहा हसनैन के नाना मुझे तेरी नबूवत की कसम है, मैंने बड़ी कोशिश की है, ये 3 नुक्ते चढ़ते ही नहीं है मेरी ज़ुबान। तेरे मुकद्दर दी गल है, तेरे मुकद्दर दी गल है। लफ्ज़ देना तो मेरा हक बनता है ना, सदके जावा मैं सदके में के नाना तेरी नबूवत की कसम है, मैं बड़ी कोशिश कर चुका हूँ, ये 3 नुक्ते चढ़ते ही नहीं है मेरी ज़ुबान पे, मैं क्या करूँ? अंकल जी बिलाल वहाँ से मैं अली के नौकर बता रहा हूँ, बिलाल वहाँ से चला, दर सैयदा पे आ गया। बिलाल ने आके दस्तक दी, आयो मैं सदके बन। बिलाल ने आके दस्तक दी, हसनैन करीमैन शरीफैन नजरैन नूरैन इमामैन पाक सरकार की पाक वालदा ने फरमाया बिलाल तू सो जा। बिलाल भाई भाई की इज़्ज़त रखता है, बिलाल तू भी मेरा नौकर है, वो सूरज भी मेरा नौकर है, बिलाल तुम दोनों आपस में वीर भाई हो, बिलाल तू सो जा, बिलाल तू सो जा, बिलाल तू सो जा। अंकल क्या फ़ायदा हुआ उस बंदे को घर से चल के इमाम बारगाह तक चल के सफ़र करने का, जो सुन के समझ के फिर चुप करके वापस ही चला गया, उस बंदे का आने का फ़ायदा क्या है? वो हाजिर भी है, वो गैर हाजिर भी है। बिलाल तू सो जा। अंकल जी लेकिन बिलाल सोया नहीं। बिलाल भाई बाकिर बाबर भाई बिलाल चलता चलता उस चौक में आ गया जहाँ वो गैर मरकज़ी काबीना खड़ी हुई थी। गैर मरकज़ी चाचा पूरा मुहर्रम जो बोलते रहे आज कोई मेरे को गलती हो गई हो तो तुम चंगे भले बंदे नाल लड़ाई रखते हो, चौक क्यों बैठे हो? बिलाल चलते चलते उस चौक में आ गया जहाँ वो गैर मरकज़ी काबीना खड़ी हुई थी। जलाल आ गया अली के नौकर को। बिलाल ने उनकी आंखों में आंखें डाली। बिलाल ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जाके रसूल को मेरी शिकायतें लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जाके रसूल से कहते हो बिलाल आज़ान न दे, तुम्हें शर्म नहीं आती? अंकल जी मुझे नहीं लगा भूलता, पता नहीं कराची क्या माहौल था, शाला मैं गाल समझा सका। बिलाल ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जाते हो जाके रसूल को मेरी शिकायतें लगाते हो कि बिलाल आज़ान न कि बोला चौथी सदर थे पिंडाल उठ मुझे दाँत थोड़ी मेरी गल दाग किया नहीं होता। बिलाल ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? सुना है कल से असीर लुकनत को तुम न कुछ आन बांध दोगे। लुकनत का असीर था ना, रुक रुक के बोलता था। बिलाल ने कहा सुना है कल सुबह से तुम असीर लुकनत को कुछ आन बांध दोगे, खुदा के घर में नए सलीके से कार हक का बयान दोगे। बिलाल ने कहा जो शम्स मानूस मुझसे है क्या उसे भी मुझसे जुबान दोगे? अजान कल सुबह की देने वालों सुबह हुई तो अजान दोगे। ओ मैं सदके दो में तुझसे हाय दरी, ओ मैं सदके बना जी 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 मैं सदके बना जी मैं सदके बना या उन्होंने कहा जो शम्स मानूस मुझसे है, खुद में बयान पड़ी हो तो उन्होंने कहा जो शम्स मानूस मुझसे है, जो शम्स मानूस मुझसे है। शाला नमे कोट दिन में गाल समझावे ना। उसने कहा जो शम्स मानूस मुझसे है क्या उसे भी मुझसे जुबान दोगे? जो चीज़ मानूस मुझसे है उसे मुझसे जुबान दोगे। उन्हें कहा जो शम्स मानूस मुझसे है क्या उसे भी मुझसे जुबान दोगे? अजान कल सुबह की देने वालों सुबह हुई तो अजान दोगे। सुबह हुई तो कि बोला ये अली का नौकर कह रहा है, अली के नौकर की अथॉरिटी है। सुबह हुई तो सुबह हुई तो सुबह हुई तो अजान दोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। कलमा पढ़ के मिंबर हुसैन पे करूँ जिक्र हुसैन करूँ जेड़ा इत्थे झूठ बोलेंदा उस झूठे ते लाने ते सुबह शाम इमाम हुसैन के दरबार बैठे ए मिंबर के खिलाफ मेरे हाथ में गल करनी कोई नहीं। एडी सोहनी नवे कोट वाले मैं दुआ दी मैं हूँ गल पे करदा। अली का नौकर कह रहा है सुबह हुई तो अजान दोगे। जाके मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स के सर पे कुरान रख के इस बात का पूछ लेना कि बोला जाके मैं बड़े हवाले से बात करूं, मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर्स हैं उनके सरों पे कुरान रख के इस बात का हवाला ले लेना कि जब किसी बंदे की रूह अटकी होती है ना जिंदा होता है ना मुर्दा होता है, वो बड़ी कर्ब की कैफियत होती है। जब किसी की रूह अटकी होती है ना तो उस बंदे को इंतज़ार होता है कि नए दिन का सूरज आए और नए दिन के सूरज की किरण मुझ पे पड़े, और नए दिन की सूरज की किरण में कोई इतना असर होता है कि उसकी उस अज़ियत से जान छुट जाती है, उसकी रूह जहाँ अटकी होती है वहाँ से निकल जाती है। ये किसी डॉक्टर के सर पे कुरान रख के उससे पूछ लेना। मैं माजरत के साथ ये बात करूँ, नए दिन का सूरज आए उसकी किरण में कोई इतना असर होता है, जिसकी रूह अटकी होती है ना उसे इंतज़ार होता है कि नए दिन का सूरज आए, किरण पड़े और मेरी रूह निकल जाए।
जो बच्चे शिक्म मादर में होते हैं, जो बच्चे माँ की शिक्म से बरामद होने वाले होते हैं, उन बच्चों को ये इंतज़ार होता है कि अगले दिन का सूरज आए, दिन चढ़े, सूरज आए, किरण पड़े और हम दुनिया में आ जाएं। ठीक है, शाला मैं नमे गोट अंकल जी अजगाल समझा सका जिनकी रूह अटकी होती है। आयो मैं सदके बन जा अंकल जी, मेरा अशरा ज़ाया हो गया अगर आज मेरी ये बात ज़ाया हो गई। मैं नहीं करता, कराची नहीं की थी, पता नहीं क्यों पे करता। इरफान भाई उस बंदे की वीडियो बनाओ जो चुप पे, मैं उसकी दलेरी तो वेखा सिर चागली गल तो वजन कर। जिनकी रूह अटकी होती है मन बेख, उन्हें इंतजार होता है अगला दिन आए, नया सूरज चढ़े, किरण पड़े, हमारी रूह अटके जो अटकी है वो निकल जाए, हमारी दुनिया से जान छूटे, हमें मौत आ जाए। जो बच्चे माँ की शिकम से बरामद होने वाले होते हैं, उन्हें इंतजार होता है अगला दिन चढ़े, सूरज आए, किरण पड़े और हम दुनिया में आ जाए। सिर चाह मेरी गल तो वजन कर। मौलवी, मौत तो हयात पे बतूल के नौकर का कब्जा है। बिलाल आजान नहीं दे रहा, सूरज नहीं आ रहा। बिलाल आजान नहीं दे रहा, सूरज नहीं आ रहा। जो बच्चे हैं जिन्होंने माँ के शिकम से बरामद होना है, उनकी रूह अटकी हुई है, उन्हें इंतजार है सूरज आए, किरण पड़े, हम दुनिया में आ जाएं। जिनकी रूह अटकी हुई है, उन्हें इंतजार है सूरज आए, किरण पड़े, हमारी दुनिया से जान छूट जाए। अब बिलाल आजान नहीं दे रहा, वहाँ से सूरज भी नहीं आ रहा। बिलाल आजान नहीं दे रहा, सूरज नहीं आ रहा। नवा कोट वालों इस बात को बैठ के सोचो, बिलाल आजान देगा, सूरज आएगा, जिनकी रूह अटकी हुई है वो दुनिया से जान छोड़ देंगे अपनी। बिलाल आजान देगा, सूरज आएगा, किरण पड़ेगी, बच्चे दुनिया में आ जाएंगे। और मौलवी इस बात को गौर तो कर, मौत तो हयात पे बतूल के नौकर का कब्जा है, तू अली की बातें करता है। खैर 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 कोई नहीं, ये सौंदा जिंदगी का हिस्सा है। मौत तो हयात पे बतूल के नौकर का कब्जा है, तू अली की बातें करता है। और अली के नौकर ने उनकी आंखों में आंखें डाल के कह दिया, अजान कल सुबह की देने वालों, सुबह हुई तो अजान दोगे, अजान कल सुबह की देने वालों। अंकल जी या ये बात 9 मुहर्रम को की थी, शहजादा अली अकबर पढ़ते हुए, या 6वें मिसरे पे काटूँ, 6वें मिसरे के बाद का नहीं पता, 6वें मिसरे पे काटूँ अगर बात समझा सका अपना मजमा संभाल लीजिएगा। उसने कहा अजान कल सुबह की देने वालों, अजान कल सुबह की देने वालों, अजान कल सुबह की देने। अपना अपना फेफड़ा संभाल, अपना अपना पित्ता थाम। एक जवान उठ के कह दिया, अली वासस करी, 6वां मिसरा सुन लिया, समझ लिया, बोलने पे दिल नहीं आया, मुझे हुक्म करेगा आज के बाद मैं तेरे इलाके में नहीं आऊँगा। बोलने पे दिल आया, फिर तू ना बोले, फिर ये मिस्र जाने, मिस्र का मालिक मेरा मौला जाने, इसकी कीमत जाने, बरोज़ हशर जाने और तू जाने। यार अगला काम तेरा है, अगला काम मेरा नहीं। अली नहीं कह रहा, अली का नौकर कह रहा है, सुना है कल से असीर लुकनत को तुम न कुछ आन बांध दोगे, खुदा के घर में नए सलीके से कारे हक का बयान दोगे। बिलाल ने कहा, जो शम्स मानूस मुझसे है क्या उसे भी मुझसी जुबान दोगे। अजान कल सुबह की देने वालों, सुबह हुई तो अजान दोगे। बिलाल ने कहा, किसी ने कल सुबह अजान दे दी, मुझे कदाए वली न कहना। फलक पे सूरज ने आंख खोली तो फिर मलंगे अली न कहना। जी फलक पे सूरज ने आंख खोली, किसी ने कल सुबह अज़ान दे दी, मुझे गदाए वली न कहना। फलक पे सूरज ने आंख खोली तो फिर मलंगे अली न। ये पूरा मजमून पढ़ा करते थे कि बड़ा नबी बख्श जो या साहब, या अली क्यों डरूं इस ज़माने से मैं, जबकि दामन तेरा मेरे हाथों में है। फिक्र कोई नहीं, गम का तूफ़ान हो, हर बला की दवा मेरे हाथों में है। बिलाल ने अज़ान नहीं दी, बंदे बिलाल के पास आ गए। उन्होंने कहा, बिलाल तू अज़ान दे दे, इतनी रातें गुजर चुकी हैं, इतना वक्त गुजर चुका है, सुबह ही नहीं हो रही। हबशी तैश में आकर बोला, बात मेरी ना माने मौला। बिलाल ने कहा, मैं अज़ान क्यों दूँ? उन्होंने कहा, हमारी मजबूरी है। उसने कहा, मैंने नहीं देनी। वो बंदे रसूल के पास चले गए, उन्होंने हाथ बांधे, उन्होंने कहा, सुबह ही नहीं हो रही, बिलाल से को जाके अज़ान दे। फिर बंदे आ गए, बंदों ने आके कहा, बिलाल रसूल कह रहे हैं कि तू अज़ान दे दे। उसने अज़ान दे दी, सूरज आ गया। फिर बंदों ने कहा, भी हमारे कहने पे तूने अज़ान नहीं दी, रसूल के कहने पे अज़ान दी और सूरज आ गया, ये कैसे हो गया? कमाल लोग गुजर के कमाल लफ्ज़ बोल गए। वो फरमाते हैं, फिर बिलाल ने उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा, की है मैंने ग़ुलामी मिला है असर। मैं सदके बन, कैसे कैसे लोग थे, आप बुजुर्गों ने हस्तियों को सुने। की है मैंने गुलाम, मैं यहाँ पे सुना नहीं था तो पूरा कसीदा सुना दे वहाँ। की है मैंने ग़ुलामी मिला है असर, अब मुअज़्ज़िन बना ढूंढ तू छान कर, अपना सूरज बना और कर तू सहर। क्यों? बिलाल ने कहा, जिसके हाथों में दी हक ने अपनी रज़ा, अब उसी की रज़ा मेरे हाथों में। जी वो कर यार इमाम हुसैन पाक सरकार आप सबको सलामत रखें। जिसके हाथों में दी हक ने अपनी रज़ा, अब उसी की रज़ा मेरे हाथों में है। रात का वक्त था, रात का वक्त, कि आपसे इजाज़त लेके 2 से 3 शेर सिर्फ पढ़नी। रात का वक्त था, रात का वक्त, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चाँद निकला हुआ था, सितारे चमक रहे थे, कहकशां रक्स कर रही थी, चाँद अपने हंडोले में हचकोले खा रहा था।
ओ मैं सदके वंजा, ओ मैं सदके वंजा। रात का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चांद निकला हुआ था, बाजू सितारे चमक रहे थे। कहकीशां रक्स कर रही थी, चांद अपने हंडोले में हचकोले खा रहा था। कुछ इस तरह का मौसम था। अली तख्त पे तशरीफ फरमा थे। मिकदाद, अबू ज़र, कंबर, सलमान, ये 4 सहाबी अली के कदमों में बैठे हुए थे। यकदम सलमान उठा। सलमान ने अली के सामने हाथ बांधे। मेरा मजमून ही कुछ और था, मैं अली नहीं पढ़ रहा, मैं ये घर नहीं पढ़ रहा, मैं अली के नौकर पढ़ रहा। सलमान ने अली के सामने बाकिर भाई हाथ बांधे और सलमान ने हाथ शाला मैं कि जुमले तो ताल्लुक नफ्सियात नाल जुमला जितने दिल लग गया उतनी कीमत ऐसी जितनी मेरी मतलब है। बड़ी साहब दुआ फरमाओ। सलमान ने हाथ बांध के कहा मौला वैसे तो आपकी तारीफ बड़ी सुनी है, मौला बहुत सुनी है आपकी तारीफ, मगर मौला ये मौसम देखें, मौला ये ठंडी हवा चल रही है, मौला ये चांद निकले हुए हैं, ये सितारे चमक रहे हैं, मौला ये कहकीशां रक्स कर रही है, मौला ये चांद अपने हंडोले में हजकोले खा रहा है। सलमान ने कहा मौला वैसे तो आपकी तारीफ बहुत सुनी है, मगर मौला आज इस मौसम को देख के दिल करता है आज तेरी जुबान से सुने, आज तू बता तू क्या है। हाथ खोल लें, हाथ में मौला तू बता तू आयो मैं सदके बन जाऊँ। मैं वक्त गुजारिश पे करता हूँ, लफ्ज़ मुँह से निकल वेंदी, अल्फाज याद रह वेंदे, पता नहीं अगली मुलाकात होवे ना होवे। सलमान कहता है मौला आज तू बता तू क्या है। अंकल जी मेरे मौला ने जुमला कहे और क्या कमाल मज़ा है इस जुमले का। चलो तो पिछले चुप बिरावनी में समझा सकें तो माहौल कोई और सी। मौला तू बता तू क्या है। कुर्सी से खड़े हो गए, अली सलमान की आंख में आंख डाल के मुस्कुरा के फरमाते हैं सलमान बंदे को ज़ेब नहीं देता कि बंदा अपनी तारीफ़ अपनी ज़ुबान से खुद करे, मगर सलमान जितनी तू बर्दाश्त कर सके मैं तुझे उतनी सुनाता। वाह सर जरा हाथ तो खोलो। जितनी तू बर्दाश्त कर सके मैं तुझे उतनी सुनाता। पढ़ने वाला अली अब्बास अस्करी तुम्हारा नौकर, सुनने वाले नवाकोट के अज़ादार हैं। ये इतना खूबसूरत माहौल है और अंकल वो क्या माहौल होगा कि सलमान जैसे सामईन हो और अली जैसा ज़ाकिर। सलमान जितनी तू बर्दाश्त कर सके मैं तुझे उतनी सुनाता हूँ। अब पता नहीं मैं कितनी बर्दाश्त कर सकूँ या आप कितनी बर्दाश्त कर सकें। मेरी नीयत सिर्फ इतनी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तर्जमे के 3 शेर मैं चंगी तरह याद ही को नहीं, डायरियाँ भी गड्डी पे जितना आ गया उतना ही मैं तुम सुना देना। मौला वारिस मौला मदद आप फरमासन केवला दुआ फरमाओ चला पूरी गल समझा सका। सलमान जितनी तू बर्दाश्त कर सके मैं तुझे उतनी सुनाता हूँ। सलमान ने कहा मौला बिस्मिल्लाह। अली खड़े हो गए। खुतबा मैं चंगी तरह याद ही को नहीं, बार दुआ फरमाओ मैं तुम्हें समझा सका किस तरीके। सलमान की आंखों में आंखें डाली जा रही मेरे मुर्शद अली ने मुस्कुरा के फरमाते हैं सलमान मुझे पहचान, मेरा नाम है अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ी इंदी मफ़ातिहुल गैब ला इल्म अबादा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबी वाना बिकुल्लि शैइन अलीम इन्नल्लज़ी क़ाला फ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा नज़ुल करनैन वज़ूर फ़ीज़ु फ़िलूला अना हज्जल लज़ी तफ़ज्जल अल हसनत हशरत इला अना लज़ी यतफ़ल्लुल्लाह खलाइक अजमईन अला लौहिल महफूज़ अना जंबुल्लाह अना क़ल्बुल्लाह अना मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि वल अब्सार अना इन्ना इलैना हिजाबुहुम सुम्मा इन्ना इलैना हिसाबुहुम इन्नल्लज़ी क़ाला फ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली सिरातु सिरातुका वल मौक़िफ़ु मौक़िफ़ुका अना मकान व मा यकून अना आदम अव्वल व अना नूह अव्वल अना इब्राहीमुल कलीम। तेरा और मेरा मुर्शद अली। सलमान की आंख में आंख डाल के मुस्कुरा के फरमाते हैं सलमान मुझे पहचान, मेरा नाम है अली। पाबंद है तकदीर फ़कत मेरी रज़ा की, मर्जी जो है मेरी वही मर्जी है खुदा की। सदके 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 तेरे हाथों की खैर होवे जवानी माने दोवें हाथ उच्चे हैदरी। पाबंद है तकदीर, मैं मुकंद पे मैं बिल्कुल नेड़े आ गया। पाबंद है तकदीर फ़कत मेरी रज़ा की, मर्जी जो है मेरी वही मर्जी है खुदा की। मर्जी जो है मेरी वही मर्जी है खुदा की। मर्जी जो है मेरी वही मर्जी है खुदा की। ना मैं थक गया ना मैं भूल गया। अंकल जी वो सामने मेरे सामने बैठे थे, सामने पे मुझे एतमाद है, मेरे 10 दिन की मेहनत है, मेरी इतनी नीयत है किसी तरीके चौथा मिसरा समझा सकूँ। मैं ये बात अपनी दाद लेने के लिए नहीं कर रहा, ये सीढ़ी बन जाएगी। अंकल आप इस बात को महसूस फरमाएंगे इंशाल्लाह कि शायद इतनी बात मैंने पूरे अशरे में नहीं की जो चौथे मिसरे में करने लगा हूँ। मुस्कुरा के अली फरमाते हैं सलमान मुझे पहचान, पाबंद है तकदीर फ़कत मेरी रज़ा की। ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं यार, ये मेरे बंधे हाथों की लाज रखना। चौथा मिसरा सिर्फ समझना, दिल आए ना आए वो बात की बात है, सिर्फ समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पाबंद है खुतबतुल बयान किताब का नाम है, अरबी ज़ुबान में किताब है, शायद उर्दू में ट्रांसलेट हो गई हो, अरबी ज़ुबान की किताब है। उसमें मेरे मौला ने ये बात कर दी, मेरी मजबूरी है मुझे करनी पड़ी है। खुतबतुल बयान मौला का खुतबा है, उसका तर्जुमा तुम्हें सुना रहा हूँ। पाबंद है तकदीर फ़कत मेरी रज़ा की, मर्जी जो है मेरी वही मर्जी है खुदा की। और सलमान मुझे पहचान,
ताज़ीम परिंदों की वो जिन्नों की हवा की, वो शान सुलेमान को मैंने ही अता की। मैं राजी करो जी 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 मैं राजी करो। ताज़ीम परिंदों की वो जिन्नों की हवा की, वो शान सुलेमान को मैंने ही अता की। वो शान सुलेमान को मैं वे खड़ा बंदे खुश ही हैं बंदे परेशान ही हैं। वो शान सुलेमान को मैंने, मेरी क्या औकात है अंकल, मेरी क्या हैसियत है। अली की विलायत पे पढ़ने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा भी हो तो हर बंदा खुश नहीं होता। बहरहाल सर उठा के 6 मिसरे का वज़न करना कि मेरे मौला ने बात क्या कर दी। ताज़ीम परिंदों की वो जिन्नों की हवा की, वो शान सुलेमान को मैंने ही अता की। ये झोली चाहिए खड़ा कब्र की रात तक उस बंदे का लिए बात तस्करी पे आसान होगा जिसे 6 मिसरा समझ आया और वो बोला मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। मैं चाहता हूँ अंकल बेशक ये सारे बंदे चुप कर जाएँ, इस पूरे समंदर के सारा मजमे को चुप कर जाए। इस इतने बड़े मजमे से एक बंदा मेरी मर्जी की कीमत वैसे दे दे जैसे मैं चाहता हूँ। दिल वाले पास हाँ 18 बजे तेरी कीमत वेख के मैं से तेरा दिया बाम एक देवे मेरी मर्जी देवे मैं से तेरा दिया। और किबला मौला अली ने बात करके कयामत तक के मुंह तोड़ के रख दिए। ताज़ीम परिंदों की वो जिन्नों की हवा की, वो शान सुलेमान को मैंने ही अता की। और सलमान मुझे पहचान, अंकल जी लफ्ज़ है अब्र, अब्र कहते हैं बादल को। सलमान मुझे पहचान मेरा नाम है अली, मैं हुक्म जो करता हूँ तो है अब्र बरसता, दुश्मन मेरा मर जाएगा मुझको ही तरसता। जी 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 मैं सदके बन मैं सदके बन मैं हुक्म सर बड़ी मैं हुक्म जो करता हूँ पैमाना भर चुका है छलकने की देर है। मैं हुक्म जो करता हूँ तो है अब्र बरसता, दुश्मन मेरा मर जाएगा मुझको ही तरसता। ओ मैं सदके बन दुश्मन मेरा मर जाएगा, दुश्मन मेरा मर जाएगा मुझको ही तरसता। चंगा बरकत वाला नोट देता नहीं भाई, अगली बार एक नोट और दिवे तो पीछे भी कोई आगे वैसे मेरे पास मैं हुक्म जो करता हूँ तो है अब्र बरसता, दुश्मन मेरा मर जाएगा मुझको ही तरसता। दुश्मन पूरी यार अपनी अप्रोच ऑफ सेंस यूज करना मैं कहना क्या जा रहा हूँ। अली फरमा रहे हैं दुश्मन मेरा मर जाएगा मुझको ही तरसता। 10वें दर्जे में फाइज सलमान और अंकल जी उसकी हालत क्या है। 6000 बदन सर्द कब कभी तारी आंखें उबल के बाहर आ रही हैं। अली के सामने सलमान कांप रहे और अंकल सलमान सलमान है 10वें दर्जे में फाइज और मुझे कोई बंदा कोई नबी 10वें दर्जे में फाइज दिखा दे। अली के नौकर के पास ये 10 के 10 दर्जे हैं और उसकी कैफियत ये है कि वो कांप रहे। 6000 बदन सर्द कब कभी तारी आंखें उबल के बाहर आ रही हैं, कांप रहे। और सलमान परेशान इस वजह से है, अर्श पे है अल्लाह, फर्श पे है अली। वो अल्लाह है, ये अली है, वो खालिक है, ये मखलूक है, उसने बनाया है, ये बना है, उसे सजदा होता है, ये सजदा करता है। ठीक है, वो बात हक ही कर रही है। अल्लाह अल्लाह है, अहले बैत हैं। वो खालिक है, ये मखलूक है, उसने बना दिया, ये बन गए, उसे सजदा होता है, ये सजदा करता है। सलमान परेशान इस बात से है, उसने अल्लाह हो के फ़र्श पे भी कह दिया, कुरान में भी कह दिया कि वो शान सुलेमान नबी को मैंने दी है। जो हवा जरिंद परिंद चरिंद जिन्नात तक उसकी ताज़ीम करते थे, अल्लाह फरमाता है वो शान सुलेमान नबी को मैंने दी है। सलमान परेशान इस वजह से है, जब अल्लाह ने कह दिया वो शान सुलेमान को मैंने ही अता की, फिर ये अली क्यों कह रहे हैं वो शान सुलेमान को मैंने ही अता की। सलमान कहता है वो अल्लाह है, ये अली है, उसने कह दिया मैंने दी है, ये कहता है मैंने दी है। अली ने खुदाई दावा कर दिया ये अली है, ये क्या है, इसने अल्लाह वाली बात कर दी, इसने कह दिया कि वो शान सुलेमान को मैंने दी है। तौहीद के सबसे बड़े मोहसिन अली ने जब सलमान को इस सिचुएशन में पाया, करीब गए, लहजा बदला, सलमान का कंधा जोड़ के अली जलाल में आके फरमाते हैं सलमान ज़रा होश कर, बंदे पे ये खालिक की बड़ी ख़ास अता है। ओ मैं सदके बना, ओ मैं सदके बना, लखा वाली सलाम में नाथ। सलमान परेशान था, भाईजान ये अली है, ये क्या है। वो कहता है मैंने दी, ये कहता है मैंने दी, ये अली है, ये क्या है, ये अली है। भाईजान सोचिए कि इस बात को, सलमान परेशान था, ये अली है, ये क्या है। अली ने सलमान की सिचुएशन में देखा, सलमान का कंधा जोड़ा, सलमान मुझे पहचान, ज़रा होश कर, कैसी बात ही सोच रहे हैं, मेरा नाम है अली, मुझे पहचान, बंदे पे बंदे पे बंदे पे। अंकल जी थक नहीं गया, भूल नहीं गया। दूसरे मिसरे का मज़ा कुछ इतना है कि मैं खुद मज़ा ले रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं हर बंदे निकाल समझा सका। ओ बंदे पे ये खालिक की बड़ी खास अता है, मैं वो हूँ जिसे होने का पहले से पता है। ओ मैं सदके बना, ओ मैं सदके बना। सलमान
मुझे पहचान, बंदे पे ये खालिक की बड़ी ख़ास अता है। मैं वो हूँ जिसे होने का पहले से पता है, मैं वो हूँ जिसे होने का, मैं वो हूँ जिसे जवानी माने, मैं वो हूँ जिसे होने का पहले से पता। लम्हे के लिए रुक जाना, तुम्हें जिक्र की इज्जत की कसम, बेशक मुझे दाद दुआ ना देना, नाराज़ नहीं होना। बुजुर्ग इतनी खूबसूरत मुझे दाद दे रहे हैं, जो जवान मेरे सामने चुप बैठे हो, जैसे घर कारोबार बिजनेस गाड़ी ससुराल बच्चे नौकरी जॉब अजीज़ गली वतन यार दोस्त संगत भाई, अपनी यार दोस्त संगत प्यारी है, अपना मोहल्ला प्यारा है, बेशक फ्रेंड्स प्यारे हैं, वो बेशक चुप कर जाए। जैसे दिल में अली की विलायत मौजूद है, एक बार हाथ अपने दिल पे रखना, बोलने को मजबूर नहीं कर रहा। अगर सीने में दिल नहीं, अली की मोहब्बत धड़क रही है, तो इस अली की मोहब्बत से पूछना कि चौथे मिसरे पे इस गरीब के साथ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। दिल कहे तो बोलना, दिल न कहे तो बोलने की जरूरत कोई नहीं। किबला मेरे मौला ने जुमला कह के कयामत तक के मुंह तोड़ के, सलमान मुझे पहचान, बंदे पे ये खालिक की बड़ी खास अता है। मैं वो हूँ जिसे होने का पहले से पता है, और सलमान मुझे पहचान, मैं हूँ तो पता चलता है दुनिया में खुदा है, और घर मैं ही निकल जाऊं तो इस दीन में क्या है। मेहरबानी कर, मैं सदके में मैं सदके में मैं हूँ तो दो में हाथ ऊंचे हायदरी, मैं हूँ तो मैं सदके में फरमाते हैं, मैं हूँ तो पता चलता है दुनिया में खुदा है, और अगर मैं ही निकल जाऊँ तो इस दीन में क्या है। अगर मैं ही निकल जाऊँ तो इस दीन में क्या है, अगर मैं ही निकल जाऊं तो इस दीन में क्या है। अंकल जी मैं गारंटी के साथ कहने को तैयार हूँ, पीछे रह गए हैं टोटल 4 मिसरे। इस खुतबतुल बयान के जो मैं पढ़ता हूँ वो रह गए हैं टोटल 4 मिसरे। आइए आइए तशरीफ़ लाइए, पीछे रह गए हैं टोटल इसके 4 मिसरे जो मैं पढ़ता हूँ। ठीक, खुतबे के हैं पीछे 2 शेर, पढ़ता मैं सिर्फ 4 में से, बीच में है 2 मुश्किल। ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मैंने पिछला मुहर्रम सफ़र की खुतबतुल बयान बड़ा पढ़ा है और बड़ी दुआएं वसूल की हैं इमाम हुसैन पाक सरकार के अज़ादारों से। मैं ये 4 में से नहीं पढ़ता, ज़िंदगी में एक बार सिर्फ साहिवाल, ये साहिवाल पढ़े हैं इमाम हुसैन पाक सरकार, वो बानी सैयद थे, फौत हो गए, उन्हें इमाम हुसैन अपने कदमों में जगह नसीब फरमाए, उनके यहाँ मैंने पढ़े थे और आज पढ़ने लगूँ। रहता है एक शेर है, पढ़ मैं 2 रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। सलमान ने कहा अच्छा, अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, सलमान मुझे पहचान, अगर मैं ही निकल जाऊँ तो इस दीन में क्या है। और सलमान मुझे पहचान, मेरा नाम है अली, मैं वो हूँ कि जो नूर से आँखों को भरूंगा, आमाल की पड़ताल तो बस मैं ही करूँगा। अब अंकल जैसे पड़ताल में नहीं समझा सका, उसका अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है। मैं वो मैं सदके में ना यार, मैं सदके, मैं वो हूँ कि जो नूर से, अंकल पूरी तवज्जो, कि जो नूर से आँखों को भरूंगा, आमाल की पड़ताल तो जांच पड़ताल, आमाल की पड़ताल तो मैं ए झोली चाहिए खड़ा मिंबर तक खलो गया था पिया मैं माँ चरता हूँ जवान ते अरमानी रसन जरा सुन के समझ के अंकल दीवाल मेरा हक रखे जे मैं थोड़ा हक ना पे रखता, मेरा हक ना रखो, आमाल की पड़ताल तो बस मैं ही करूँगा। सलमान ने कहा अच्छा आयो मैं सदके बन जा। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, सलमान मुझे पहचान, मेरा नाम है अली, मैं वो हूँ कि जो नूर से आँखों को भरूँगा, आमाल की पड़ताल तो बस मैं ही करूँगा। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, जिसने जो किया उसकी हथेली पे धरूँगा, मैं मौत को मारूँगा मगर खुद न मरूँगा। जी में नवा कोट तेरे मयार नु सलाम है, आ तुझे हाय दरी, मैं मौत को मारूंगा। आखिरी 4 मिसरे, राजी रहना, मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूँ, मैं मौत को मारूंगा मगर खुद ना मरूंगा। आखिरी 4 मिसरे, राजी रहना, मैं मौत को मारूंगा, गलती गुस्ताखी से मैं माफ़ी जाना, मैं मौत को मारूंगा मगर खुद ना मरूंगा। बातें करते करते अंकल जी एक लम्हा, एक पल, एक सेकंड ऐसा आ गया, मौला वेखी मेरे पास भावे न बोली वेखी सही मुझे बोले ताल्लुक वेखना ले। मौला कायनात ने अपने चेहरे का रुख कर लिया आसमान की तरफ, मौला आसमान की तरफ देखना शुरू हो गए। अच्छा 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 ठीक है, अच्छा ठीक है। 10वें दर्जे पे फाइज सलमान कांपता हुआ गया। उसने कहा मौला ये किससे बातें कर रहे हैं, अंकल जुमले तवदन करे। अली ने कहा ठीक है। सलमान आगे बढ़ा, उसने कहा मौला ये किससे बातें कर रहे हैं। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, सलमान बातें छिड़ गई तो वो अर्श वाले भी फरमाइश कर रहे हैं। ओ मैं सर के
बातें जो छिड़ती जा रही हैं, फिर वो अर्श वाले भी, तो मैं सदके हाथों से हायदरी, वो जो अर्श वाले हैं ना वो भी फरमाइश कर रहे हैं। सलमान ने कहा मौला बिस्मिल्लाह, सलमान ने कहा मौला बिस्मिल्लाह। आखिरी चार मिसरे, आखिरी 4 बातें मौला ने की हैं, 4 बातें, और 4 मिसरों में उन 4 बातों को बंद कर रहा हूँ। पहली 2 बातें हैं फर्श वालों के लिए, अगली 2 बातें हैं अर्श वालों के लिए। अली जैसे बारगाह, मौला की बारगाह से कौन खाली मिले, जब उन्होंने फरमाइश कर दी फिर अली ने टालना भी तो नहीं था। 2 बातें की फर्श वालों से, 2 बातें की अर्श वालों से। पहली 2 बातें हैं फर्श वालों के लिए, अगले 2 मिसरे हैं अर्श वालों के लिए। सलमान वो अर्श वाले भी फरमाइश कर रहे हैं। सलमान ने कहा मौला बिस्मिल्लाह, आप उनसे बात करें। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं सलमान मुझे पहचान, उनसे तो बात करूँगा, मुझे पहचान, मेरा नाम है अली, वो बाग़े फजीलत हूँ जो आबाद रहा हूँ। अंकल जी ये मिसरा वो है, आप यकीन करें इमाम हुसैन चाचा खार उन्होंने मजीद ज़िंदगी अदा फरमावन, इन्होंने जल्द से बह के कम अज़ कम मैं घंटा नहीं था, आधा घंटा के बला गल्लू साहब के नाल इस एक मिसरे से डिस्कशन हो गई। मिसरे का सवाद ही कुछ इतना वे सामने बह के हुण 4 अप्रैल जरा गुजर गया। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं सर अब ये दूसरे मिसरे का काम है, मुझे पहचान, मेरा नाम है अली, वो बाग़े फजीलत हूँ जो आबाद रहा हूँ, आलाइशे दुनिया से भी आज़ाद रहा। ये डर रही वो बागे, मैं सदके बजा गल्लू साहब ने इतना सुना था, ये फैसला तो होना ही है ना। वो बागे फजीलत हूँ जो आबाद रहा हूँ। ज़मीन वालों से बातें ख़त्म हो गई, अब अगली 2 बातें थी आसमान वालों के लिए। अपना अपना फेफड़ा संभाल, अपना अपना पिता थाम ले, ज़मीन पकड़ के बैठ जाना कि तुम लोगों ने चौथे मिसरे में नहीं बोलना। जो 7 भाई बैठे हुए मोमन बैठे उनके पंजों में पंजे डाल देना, अपना हाथ नहीं उठाना। वो थोड़ा झुकावे तो तुम झुकावो। मैं मिंबर ते खलो क्या तो अपने अली दे फजाइल ते अंकल जी एतमाद को जितना वे कलेजा हथेली ते आके अली अली ना करे, मैं लाहौर अली मल को तो खैरात ही नहीं पिनी, सिर्फ आमादा बैठे हुए, सिर्फ गल समझने वास्ते। भावे न बोल, हाथ रख वो मुँह दे, बेसाख्ता हाथ हट बन जाए। तुझे अली के बच्चों की कसम तुझे बोलना है, बेसाख्ता हाथ ना हटे, मुझे हुक्म करना, मैं अभी हट जाऊँगा, मैं साहब नहीं पढ़ूंगा तो ये सलाम कर जाऊँगा। वो बागे फजीलत हूँ जो आबा, जेड़ा बंदा अकीदा रखता है हुणे ताईं दी नौकरी एक पासे, चौथा मिसरा एक पासे। एक नबी हैं उलुल आज़म नबी, एक लेजेंड नबी हैं जिनका नाम है हज़रत मूसा। एक लेजेंड नबी का नाम है, उलुल आज़म नबी हैं जिनका नाम है हज़रत मूसा। सैकड़ों किस्से हज़रत मूसा के आपके बच्चों को ज़बानी याद है। हज़रत मूसा के एक उस्ताद हैं, उनका नाम है हज़रत खिज़र नबी। मूसा हायो मैं सदके बन जाली तेरी करीमी दो। मूसा के उस्ताद हैं खिज़र, मूसा के टीचर हैं खिज़र, मूसा का उस्ताद है खिज़र, मूसा का टीचर है खिज़र, मूसा का उस्ताद है खिज़र नबी। अली अपना तारुफ करा रहे हैं, वो बाग़े फजीलत हूँ जो आबाद। अंकल जी मुजरिम होगा वो बंदा मेरा जो सुन के समझ के फिर चुप कर गया। सुनो समझो सीओ, अल्लाह का नाम मानो, चौथे मिसरे तक मेरे साथ सफर करो, इन बातों को समझो। मूसा का उस्ताद है खिज़र। भाईजान अली अपना तारुफ करा रहे हैं, वो बाग़े फजीलत हूँ जो आबाद रहा हूँ, आलाइश दुनिया से भी आज़ाद रहा हूँ। अब आसमान की तरफ देख के मुस्कुरा के फरमाते हैं, नबियों के लिए साहिब इमदाद रहा हूँ, मूसा मैं तेरे खिज़र का उस्ताद रहा। ओ मैं सदके बन जा दो मैं हाथों से हायदरी, मैं सदके वो बाग़े फजीलत हूँ जो आबाद रहा हूँ, आलाइश दुनिया से भी आज़ाद रहा हूँ, नबियों के लिए साहिब इमदाद रहा हूँ, मूसा मैं तेरे खिज़र का उस्ताद। इमाम हुसैन बाग सरकार आप सबको सलामत रखें। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। हाय मैं सदके, ओ मैं सदके, ओ मैं सदके। हमारी दुनियादारी में अंकल कैसे दुआ फरमाइएगा, बाबर भाई, बाकर भाई, इमाम हुसैन बाग सरकार तो सारे सलामत रखन। सबसे छोटा लफ्ज़ किसी को मुश्किल में देख के, कोई अपना नाम भी लगता हो ना, बेशक अनजान ही क्यों ना, किसी को मुश्किल में देख के ना ये लफ्ज़ बोला जाता है, क्या हुआ, क्या हुआ। ये सबसे छोटा लफ्ज़ है हमारे मुआशरे में हमदर्दी का। क्या हुआ, पूछ लेना भी क्या हुआ, परेशान जो खड़ा है क्या हुआ। हुसैन की एक फरियाद है, अनीस ने उसकी तस्वीर खींची है। अनीस फरमाते हैं, हुसैन फरमा रहे थे, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ।
हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या मसाइब तो मेरे ख्याल है अंकल जी मेरा हो गया। ओ मैं सदके ओ मैं सदके अंकल जी तो मैं के मसाइब पढ़ा के पढ़ा तो तुसी मेरे को अब्बास मर गए अली अकबर हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या। मैं असल मजमून मैं पढ़ना ही मगर बस के अपने घर वाली गल है अल्लाह माफी दे कि मैं दाखिल में नामनी है चाचा तरखान बहुत तसीलन पढ़ गए वो न पढ़ते तो मैं पढ़ वजा अपनी अपनी खैरात होंगी इमाम हुसैन पाक सरकार ने सलामत रखन उन्होंने मजबूरी उन्होंने मजमूनी दाखिल मैं तो चलो वत भी नाल फजाइल पढ़ लेना वो पढ़ गए तफसीलन मैं अज एक और टुकड़ा सुनने पे हमसे किसी ने ये भी न पूछा। मैं 11 मुहर्रम का जुमला एक ज़रूर कहूँगा हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हो। अंकल जी मैं माफ़ी चाह के जुमला कहने लगूँ बस एक जुमला इस मौके पर पढ़ने लगूँ उसके बाद बाजार शाम का मैंने मसाइब पढ़ने। 11 मुहर्रम को उमर इब्ने साद बेगैरत पे अल्लाह लानत करे इस मलाउन ने अपनी फ़ौजों को हुक्म दिया कि फ़ौजों से सर जुदा कर दो। हुसैन के जो 72-71 फौजी थे सब के सर काट दो। जल्लादों ने अपनी तलवारें निकाली ये शाला है कि मैं गल समझा सका शायद इसे तो छोड़ देवा जो उसमें तो गिरियाँ कर लिया। उमर इब्ने साद ने कतार में सारी लाशें रखी बनु हाशिम की हुसैन के साहबा की और उमर इब्ने साद ने कहा कि जल्लादों को अब सर काटो लाशों से सरों को जुदा। और ये वो वक्त था कि बीबियाँ लाशों के पास से गुजर रही थी बीबियाँ कूफा और शाम जा रही थी। आयो मैं सदके में अंकल जी पत्थर का बना हुआ वो इंसान है जिसने अब भी नमातम करने नहाए करनी है। मैं जुमला सिर्फ आज के इसलिए पढ़ूँ क्योंकि मौके का मजमून है। अगर इस जुमले पर उस हालत का गिरिया हो गया मैं नहीं बाजार शाम पढ़ता मैं इसी में तुझे सलाम कर दूँगा। इसने कहा सर जुदा करो। यहाँ से बीबियाँ गुजर रही थी मिन्नतें कर करके शेमर से बीबियों ने इजाज़त मांगी एक एक बैन करने की इजाज़त मिली एक एक बैन करने की इजाज़त मिली। हर बीबी ने अपने आप को ऊंट से नीचे गिरा दिया हर बीबी लाश में दौड़ी हर बीबी को एक एक बैन करने की इजाज़त मिली। ज़ैनब रुबाब सकीना हर बीबी है हुसैन की लाश पे और एक एक बैन की मेरी मामा बहना सैयदादियाँ मुर्शदादियाँ पत्थर दिल का मैं जामिन नहीं हूँ गल का ताल्लुक तोड़े नाले तुम मातम करने तुम आए करनी है। मेरी मामा जड़ी बैठी हो जिन्हों के जवान पुत्र हैं अल्लाह तुहाडे पुत्रां ने जवानियां मानन अली अकबर जुतियां तो सदका जवानियां मानन। मैं गल तुहाडे नाल करदा पिया हर बीबी थी हुसैन की लाश के पास जल्लाद भी आ रहे थे सर कलम करने के लिए। अली अकबर का सर था उम्मे लैला की जोधी में ऊपर से जल्लाद आया जल्लाद ने तलवार निकाली अली अकबर के सर पे मारने का इरादा किया। अकबर की माँ ने अकबर के मुंह पे अपना मुंह रख के कहा मैं माँ हो के मिन्नत करती हूँ मेरा सर जुदा कर ले मेरे बेटे को छोड़। आयो मैं सदके बन जा आयो मैं सब अंकल जी पत्थर का बना हुआ वो इंसान है जिसने अभी ना मातम करने ना आए करनी है। ओ मैं सदके ओ मैं सदके हाय हाय हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या। उस्ताद मोहतरम शहीद मिल्लत जाफरिया किबला काबा अल्लामा नासिर शहीद फरमाते हैं कि मैं 21 मरतबा का शाम वाली बीबी का सजदा गुजार हूँ। इमाम हुसैन पाक सरकार मैं भी ना गया जड़े ना हो गए जड़े गए हो इमाम हुसैन पाक सरकार तुम दोबारा लेके जाए जड़े ना हो गए इमाम हुसैन पाक सरकार इन्हें हंजन सदका इस माहौल का सदका इमाम हुसैन पाक सरकार की इतने मौजूदगी का सदका तो सान सारे अपनी वजह विखाओ। 21 मरतबा वो भी शाम में अल्लामा नासिर शहीद कैसे कैसे लोग गुजर गए खुदा की कसम कैसे कैसे लफ्ज़ अगली नस्लों के लिए छोड़ गए। वो फरमा गए थे कि मैं 21 मरतबा का सैयदा का सजदा गुजारूँ। अल्लामा नासिर 2 जून 2013 छन्नी जोइशा फालिया मंडी बौद्दीन उन्होंने ये बात की थी। वो फरमाते हैं जब काफ़ी अर्सा पहले मैं पहली बार शाम वाली बीबी की ज़ियारत करने के लिए गया हूँ तो शाम में हमारा काफ़िला दाखिल हुआ है। बाज़ार शाम से चंद कदम पीछे मैं खड़ा हुआ था कि मेरे पास एक बंदा आया। बंदा कौन था मैं नहीं जानता बंदा था हमारे काफ़िले का। उसने मेरी कलाई पकड़ी आयो मैं सदके बन जाऊँ उसने मेरी कलाई पकड़ के कहा नासिर अब्बास सारी बातों को छोड़ क्या तारीख़ में है क्या तारीख़ में नहीं आज चल मेरे साथ तुझे आज वो असली बाजार दिखाऊं जिससे ज़ैनब गुजरी है। आयो मैं सदके बन जाऊँ अंकल जी हुण की आखा उस जवान नूं जिहदे दिल विच हुसैन दी मोहब्बत है। ओ मैं सदके बन ओ मैं सदके नासिर अब्बास सारी बातें छोड़
मेरे साथ चल, आज तुझे वो बाजार दिखाऊं जिससे ज़ैनब गुजरी है। अल्लामा साहब फरमाते हैं बाजार शाम की तिजारत करनी थी। चल मैंने कहा इत्तफाक बन जाता है, चल तू कोई बाजार दिखा दे। वो मुझे लेके चला गया, वो मैं सदके बन गया। अल्लामा नासिर फरमाते हैं मैंने उस बंदे के साथ सफ़र करना शुरू किया। एक यहूदियों का बाजार आ गया। यहूदी खैबर के बदले रहते रहे, अली की शरीफ बेटी बाजार से गुजरती। अल्लामा साहब फरमाते हैं बड़ा गिरिया किया, बाजार शाम की ज़ियारत की, बीबी के रोज़े पे सजदा सलाम किया, मैं वापस आ गया। अल्लामा साहब फरमाते हैं मैं दूसरी बार गया, मेरे पास एक ईरानी आ गया। ईरानी ने मुझे आके कहा सारी बातें छोड़, मैं तुझे एक बाज़ार दिखाता हूँ जिससे ज़ैनब आलिया गुजरी। मैंने कहा चल तेरे साथ चलते हैं। अल्लामा साहब फरमाते हैं वो मुझे एक और बाज़ार में ले गया। मैं अगली बार गया, मैंने अपने काफ़िला सालार से इस बात का जिक्र किया कि पिछली 2 बारियों में मुझे 2 मुख्तलिफ बंदे 2 मुख्तलिफ बाज़ार दिखा चुके हैं, ये क्या माजरा है। सालार ने कहा सारी बातें छोड़, मैं तुझे एक बाज़ार दिखाता हूँ जिससे ज़ैनब आलिया गुजरी। अल्लामा साहब फरमाते हैं काफ़ी अरसा मैं जाता रहा, मैं मुख्तलिफ बाज़ारों की ज़ियारत करता रहा। शहीद के जुमले मालिक उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाएँ, वो फरमा गए थे कि एक बार मुझे चेहलम की रात शाम में आ गई। अगले दिन मुझे किसी और मुल्क में जाना था। एक रात का मेरे पास वक्त था और बेचैनी मेरे अंदर बड़ी ज़्यादा थी। मैं अपने अंदर बेचैन था, वक्त बड़ा कम है, कौन सा बाज़ार देखूं, कौन सा बाज़ार न देखूं। हायो मैं सदके बन जाऊं, तू हाय भी ना करे तो मुझे मली का बनता है। अल्लामा साहब रो के फरमाते हैं इतने बाज़ार तो देख चुका था, अपने अंदर बेचैनी थी, वक्त इतना कम है, इतने बाज़ार तो देखे हैं, मैं कौन सा बाज़ार देखूं, वो कौन सा बाज़ार है जो मैं देखूं। अल्लामा साहब फरमाते हैं जब मैं खुद फैसला नहीं कर सका, मैंने मुँह कर लिया बीबी के रोज़े की तरफ, मैंने हाथ बांध कर बीबी तेरा ज़वार हूँ, तेरी जागीर में आया खड़ा हूँ, बीबी फैसला नहीं हो रहा, आज तेरे से आगे गुजारिश करता हूँ, बीबी तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरे आगे गुजारिश है, मुझे आज तू वो बाज़ार दिखा जिससे तू खुद गुजरी है। वो मैं सदके बन जाऊँ। अल्लामा साहब फरमाते हैं यहाँ मैंने दुआ मांगी, यहाँ मेरी नज़रें पड़ी, एक ईरानी आ रहा था। अब शहीद फरमाते हैं अमल मुझे उस ईरानी का ये अच्छा लगा, उसके पाँव में जूते नहीं थे, उसके बाजू में किताबें थीं और मातम करता हुआ आ रहा था। अल्लामा साहब फरमाते हैं वो ईरानी मेरे करीब से गुजरा, मैंने उसे रोका, मैंने उसे सलाम किया, मैंने उसे बताया कि मेरा नाम नासिर अब्बास है, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, तुझे रोका इसलिए है कि तुझे सवाल करना है, सवाल तुझसे कभी भी ना करता, सवाल तुझसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तेरे हाथ में किताबें हैं। मैं आया हूँ पाकिस्तान से और कई बार आया हूँ, कई बाज़ार देख चुका हूँ, वक्त बड़ा कम है, फैसला नहीं हो रहा, मुझे तू बता कि वो कौन सा बाज़ार है जिससे ज़ैनब आलिया गुजरी है। वो बंदा खड़ा हो जाए अभी जिसकी जो दुआ रुकी हुई हो, मेरी मामा बहना तो समी, तो मेरे जवान भरा मेरे बुजुर्ग तो समी, वो बंदा खड़ा हो जाए जिसकी जो दुआ रुकी हुई हो। इस जुमले पे आंसू आ जाएं तो अली की बेटी की गुर्बत का सदका अपनी दुआ मांग लेना, अगले साल से पहले पूरी ना हो, ये मेरा गिरबान हाजिर है, वरना वो बंदा अली की बेटियों से माफ़ी तो मांग सकता है कि बीबी कोई जुर्म हो गया, ना मैंने मातम किया, ना मैंने आएगी। अल्लामा साहब फरमाते हैं मैं मर जाता उसे सवाल ना करता, मर जाता उसे जवाब ना सुनता। मैंने कहा ईरानी मुझे बता वो कौन सा बाज़ार है जिसे ज़ैनब आलिया गुजरी है। अल्लामा साहब फरमाते हैं मर जाता वो मंजर न देखता। ईरानी ने अपनी किताबें मुझे पकड़ा दी, 2 जानू होकर ज़मीन पे बैठ गया और बीबी के रोज़े की तरफ आंखें बंद करके हाथ बढ़ा के ईरानी ने कहा नासिर अब्बास तुझे सच बताऊं, शाम की वो गली कोई नहीं, पता नहीं केड़े तारे से, ओ मैं सदके बन जाऊं। नासिर अब्बास तुझे सच बताऊं, शाम की वो गली कोई नहीं आता तुझे मातम जिससे इन बेगैरतों ने ज़ैनब आलिया को ना गुजारा हो। रो ना रो तेरी अपनी मर्जी के, माफ़ी मंगे हो बंदा अली दिया दिया तो चढ़े ना मातम करे सी ना है करे सी। नासिर अब्बास तुझे सच बताऊं, शाम की वो गली कोई नहीं जिस गली से इन बेगैरतों ने ज़ैनब आलिया को ना गुजारा हो। अंकल जी शहीद फरमाते हैं उसने जुमला कहा, एक गिरिया हुआ, एक सकदा तारी हो गया, मालूम होता था शाम में ज़लज़ला आ रहा है। अल्लामा साहब फरमाते हैं लम्हों बाद मैंने देखा वो ईरानी जा रहा था। शहीद फरमाते हैं मैं उसके पीछे दौड़ा, मैंने जाके उसे रोका, आयो मैं सदके बना, बंदा क्यों बह गया मेरे सामने जिसने मातम करने ना है करिए जो चली दी दियां मुकानी नहीं देवनी। अल्लामा साहब फरमाते हैं मैंने जाके उसे रोका, आधे मिनट में तुझे सलाम करूं। अल्लामा साहब फरमाते हैं मैंने उसे रोक कहा ईरानी बात तूने बड़ी दर्दनाक की है, मगर मुझे मेरी एक बात का जवाब तो दे, कोई बंदा कैदी हो वो वहां से आए और यहाँ को जाए ना, फिर वो बंदा यहाँ से वहाँ वापस नहीं आता। कोई
कैदी हो के पीछे से आए और आगे को जाए, फिर वो आगे से वापस पीछे नहीं आता। दरबार तो एक है, बाजार भी एक है। किताबों में लिखा है कि ज़ैनब आलिया आई है, मेन बाजार से आई। ये मेन बाजार था, मेन बाजार से आई और दरबार में दाखिल हो गई। ये मेन बाजार से आई, दरबार में दाखिल हो गई। तू कहता है ज़ैनब आलिया गई है हर गली में, किताबें कहती हैं मेन बाजार में दाखिल हुई और दरबार में चली गई। तू कहता है कि ज़ैनब आलिया गई है हर गली में, ये कैसे हो गया? सईद कहता है मर जाता, सवाल न करता, मर जाता, उसका जवाब न सुनता। ईरानी ने मुंह पे मातम किया, उसने मुंह पे मातम करके कहा नासिर अब्बास मैं तुझे क्या बताऊं, ज़ैनब आलिया ने आना तो था मेन बाजार से, लेकिन मेन बाजार का माहौल इतना ख़राब हो गया कि तमाशा देखने वाली आवारा औरतों को शर्म आने लगी। तमाशा देखने वाली नहीं आता तेरे मातम यार, सिरत मातम दा पुरसा लिख अली दिए दियन मुगार दे बना ले। अल्लामा साहब फरमाते हैं मर जाता, उसका जवाब न सुनता। उस ईरानी ने रोके कहा आना तो था मेन बाजार से। शाला मैं गल समझा सका, मेरी सैन में ताकत दो, मैं नवा कोट गल समझा सका, ना मोमन ताकत दो तो गिरिया कर सकन। अल्लामा साहब फरमाते हैं मर जाता, उसका जवाब न सुनता। ईरानी ने मुंह पे मातम करके कहा नासिर अब्बास तुझे क्या बताऊं, आना तो था मेन बाजार से, लेकिन मेन बाजार का माहौल इतना खराब हो गया कि तमाशा देखने वाली औरतों को शर्म आने लगी। उन औरतों ने यजीद को खत लिखा, यजीद हम मेन बाजार में हैं और तेरे मेन बाजार का माहौल बड़ा ख़राब है, हम यहाँ और नहीं रुकेंगी। अगर तूने हमें अपने कैदी दिखाने हैं फिर एक काम कर, हम अपने घरों की छतों पे चली जाती हैं, तू हमारी गलियों से अपने कैदियों को गुजार। बंदा या बाहर चला जाए या अगली बात पे सर पे मातम ऐसे करे जिस पे ज़ैनब आलिया राजी हो जाए। उन औरतों ने कहा हम अपनी छतों पे जाती हैं, तू अली की शरीफ बेटियों को हमारी गलियों से गुजार। अल्लामा साहब फरमाते हैं फिर क्या हुआ? फरमाते हैं वो ईरानी मुंह में मातम करके कहते हैं मैं तुझे क्या बताऊं, शाम की आवारा और बदमाश औरतें अपने घरों की छतों पे चली गई। जिसकी माँ का जनाजा आधी रात को उठा था वो ज़ैनब आलिया नंगे सर शाम के बाजारों में कह रही थी ओ मैं अब्बास की बहन। अली की शरीफ बेटियां आपका गिरिया अपनी बारगाह में। फूड़ी बिछाई अंकल कैसर दी अपनी बारगाह कबूल फरमावे। असा गरीब जाकिरां दा पढ़िया अपनी बारगाह कबूल फरमावे। तुसा मोमिनीन दा टुर के आया अपनी बारगाह कबूल फरमावे। इन्हां बिरावां दे जोड़ सलामत रहें। इमाम हुसैन पाक जी, इमाम हुसैन पाक सरकार इत्थे बारां ने रहमत अल्लाह दी रहमत बारिश दे नज़ूल फरमावे। तुहाडा टुर आया कबूल होवे। मेरे मालिक जेड़े घर हैं उन्हां जेड़े बेघर हैं उन्हां घर दे, जेड़े बे औलाद हैं उन्हां औलाद दे, जेड़े मकरूज़ हैं उन्हां दे कर्ज गैब तो अदा फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ कि बंदा ऐसा ना हो जो आमीन कह सकता हो और वो आमीन न कहे। मेरे मालिक हम जितने भी अज़ादार इस वक्त मौजूद हैं, जितने नहीं जो सुन रहे हैं, हर बंदे की ये दिली दुआ है, हर बंदे को कम अज़ कम मरने से पहले एक बार करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। मालिक इमाम हुसैन पाक सरकार करम फरमाए। हम वारिस के होते हुए भी वारिस हैं, मालिक हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमाए। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।